आप लोग कहोगे सर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 यानी 3 + 2 होता है 5, लेकिन 5 नहीं है। क्यों 5 नहीं है? इसका रीजन है कि इस केस में 6 यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो दो बार तो 6 नहीं ले सकते। 6 को कितनी बार लेना पड़ेगा? एक बार ही लेना पड़ेगा। अगर मैं 20 नंबर 5 से डिवाइड होता है, 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आता है। फिर इसमें क्या होगा? ऐसे कुछ नंबर होंगे जो दोनों से डिवाइड हो रहे थे, उसको क्या करना है? माइनस करना है। एक डाइस लिया, एक डाइस लिया, एक डाइस को टॉस किया, थ्रो किया, तो हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर आ सकते हैं। कोई आदमी को कुछ भी आ जाए, लेस देन 7 आ जाए, मुझे चलेगा। अब लेस देन 7 आ जाए चलेगा मतलब कितना? 1 से लेके 6 ही चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ श्योर इवेंट। फेल्स कार्ड जब भी आया वो 16 है, और 16 कहां से? यहां से 4, यहां से 4, यहां से, सभी को मिला के 4 4 बनाया गया। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा कंटेंट आएगा। बेस्ड ऑन द मार्बल नंबर के ऊपर पढ़ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ड्रॉ किया जाएगा, और ड्रॉ का मतलब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन वर्ड आएगा तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने एग्जांपल लिया, नंबर ओरिएंटेड अगर सवाल चल रहा है तो डाइस का ले लेता है। डाइस को कल हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, कैसे सॉल्व करना है। मैंने कहा एक सिंपल सा डाइस है, एक डाइस को रोल किया, रोल करते समय उसके इतने पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसने कहा कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो नंबर मल्टीपल होना चाहिए 2 का और 3 का। मल्टीपल का मतलब अनजाने में डिवाइड होने वाला चाहिए। अब 2 का डिवाइड होने वाले नंबर ढूंढते हैं, तो 2 का अगर नंबर डिवाइड होने वाला खुद 2 भी है, नेक्स्ट नंबर 4 है, नेक्स्ट नंबर 6 है, तो 2 से डिवाइड होने वाले कितने? 3 आ गए। 6 है तो 3 आ गए। अब ये कह रहा है नंबर तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होने वाले कितने? 3 और 6। अब मैंने देखा कि यार ये तो कह रहा है कि ये नंबर है जो डिवाइड होते हैं। अब मान लो इस केस में आपको पूछा है नंबर ऑफ इवेंट बताओ कितना। अब नंबर ऑफ इवेंट अगर हम लोग फाइंड करने चले गए तो कितना लग रहा है नंबर ऑफ इवेंट? बट 5 है क्या? नहीं है, 5 नहीं है। 5 तो दिखाई तो दे रहा है। 5 कैसे? आप लोग कहोगे सर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 यानी 3 + 2 होता है 5, लेकिन 5 नहीं है। क्यों 5 नहीं है? इसका रीजन है कि इस केस में 6 यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो दो बार तो 6 नहीं ले सकते। 6 को कितनी बार लेना पड़ेगा? एक बार ही लेना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे सही यार 4। ठीक है, 6 2 टाइम्स आया था, नंबर ऑफ इवेंट 4। प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? प्रोबेबिलिटी बन गई हमारी 4 डिवाइडेड बाय कितना? 6, क्योंकि सैंपल स्पेस हमारी ये थे। ठीक है, 4/6, और 4/6 को डिवाइड करेंगे तो 2/3 हमारा आंसर सही भी है। अब क्या हुआ? ये नंबर इतना सही लगा, दिखाई दिया, और आसानी से सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, अब यही सवाल अगर मैंने ऐसे दिया कि यार 1 से लेके 50 नंबर, 1 to 50 नंबर, हाउ मेनी नंबर, हाँ सिंपल सा, प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करेंगे, 1 to 50, हाउ मेनी नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3? हाँ, डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5। 1 to 50 में ऐसे कितने नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5? तो अब क्या करते हैं? और लगाएं, विच आर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5। तो कितने नंबर होंगे कि जो 3 और 4 से डिवाइड होंगे 1 to 50 में? देखो क्या होगा, समझेगा कैसे होगा। सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं, अभी वो लिखेंगे तो उसमें टाइम लगता है। आप देखिए क्या कर रहे हैं। अब इसमें ये वाला सवाल अगर मुझे ट्रिक से सॉल्व करना है, तो मैं दिखा के दे रहा हूं, यहां पर ये आंसर भी आ रहा है। ट्रिक से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे 1 से 6 नंबर की बात हो रही है, हमें चाहिए 2 से डिवाइड होने कितने हैं, तो क्या करेंगे? 6 नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे? 3। तो ये कहता है 3 ऐसे नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा चलो यार 3 से डिविजिबल वाले बताओ, तो क्या करेंगे? 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने आए? 2। लेकिन उन्होंने ये वर्ड लगा दिया था, व्हाट इज द वर्ड? और लगाया था। और का मतलब या तो 2 से डिवाइड हो, नहीं तो 3 से डिवाइड हो। एक बार ही ले सकते, डबल डबल नहीं ले सकते। अब यहां पर एडिशन करने जाओ तो ये 5 हो रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे कि यार 2 और 3 ये होता कितना है? 6। तो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 6 से खुद डिवाइड करता है, 6 से खुद डिवाइड हो। तो हम लोगों ने देखा 1 to 6 में जाएंगे तो 6 नंबर 6 से डिवाइड होता है, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? जो 1 आया है इन 5 में से क्या करेंगे? माइनस, तो नंबर कितना बनेगा? 4। तो ये पूरा लॉजिक है।
एक तो आप लिख के देख रहे हो, नहीं तो इसमें जा रहे हो। और ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 1 to 6 नहीं आने वाला। अभी मैंने एक सिंपल सा सवाल दिया, 1 to 50 में ऐसे कितने नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय कितना, 5। तो अब देखिए, पहले तो डिविजिबल बाय 3 समझते हैं। आपको लग रहा है 53 से डिवाइड होता है? नहीं। 49 होता नहीं, 48 होता है। हाँ 48 होता है। मान लो 3 से आपने 48 को डिवाइड कर दिया, ऐसे समझेगा, 3 से 48 को डिवाइड किया, कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आया तो हम लोग कहेंगे 3 से डिविजिबल बाय नंबर 16। 5 से 10 को 50 को डिवाइड किया, कितना आएगा, 10 आएगा। समझे? हाँ, यहां पर 16 है, यहां पर 10 है, दोनों की एडिशन कितनी, 26। 26 हुआ एडिशन, 26। बट उसने और लगाया था, अब और का मतलब 3 से भी और 5 से भी, दोनों तो आए होंगे, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे। 3 इंटू 5 कितना, 15। 15 है कि नहीं? अब 15 से डिवाइड होता है क्या, नहीं। उसके पहला नंबर जो 15 से डिवाइड होने वाला 45। 45 को 15 से डिवाइड करना है, कितना आया, 3। तो देखो पहले क्या क्या नंबर बनाए, एक बार 16 आया, एक बार 10 आया, अब ये 3 आया। 16 और 10 की एडिशन 26। 26 में से 3 क्या किया, माइनस, तो वो बन गया नंबर। ऐसे है, ठीक है। तो ये और में ऐसे करना है। अगर मान लो एंड आ गया तो, एंड आ गया तो दोनों चाहिए। एंड का मतलब दोनों चाहिए, दोनों लेना है। मतलब अगर यही सवाल एज इट इज आया, यही सवाल आया और इसने और के जगह पर क्या दे दिया, एंड दे दिया, तो उस समय नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगे, 5 होंगे। 5 होंगे। अब 5 होगा, नहीं नहीं सॉरी 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, बिकॉज उसकी डिमांड क्या है, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए एज वेल एज किससे, 2 से भी। तो एक ही नंबर हो सकता है, और वो कौन सा है, 6 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे, एंड का मतलब दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे कंटेंट पे आता हूं, बहुत सारे कंटेंट है, समझाता हूं आराम से। एंड आया तो ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, हाँ, तो दैट टाइम ओनली वन नंबर, हाँ, 2 और 3 से डिवाइड होने वाला 6 ही नंबर है। एग्जाम में कैसे फाइंड करेंगे, तो सीधा 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, 6। 6 को 6 से डिवाइड करो, एक ही आएगा। ठीक है, ऐसे। और आया तो इसका भी नंबर लेना, इसका भी नंबर लेना, और दोनों का कंबाइंड वाला माइनस करना। ठीक है, चले आगे बढ़ू। ठीक है, ये वाला सवाल देखें हम। इस सवाल में देखें, अब यहां से मेन कंटेंट स्टार्ट करें। देखिए, पहला एग्जांपल, अ टिकट नंबर इज 1 to 20। आप बताओ 1 to 20 कितने नंबर होंगे, 20 है। 1 to 20 तो सीधा 20 होता है। ठीक है, इसके बाद फिर उसने कहा मिक्सअप एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम। एक टिकट को रैंडमली ड्रॉ किया गया, ड्रॉ का मतलब सिलेक्ट किया। ठीक है, ये मान लो सिलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट इज ड्रॉन हैज द विच नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। यार उसने कहा कि आपने कोई तो टिकट उठाया, 1 to 20 नंबर 20 होता है। ठीक है, 1 to 20 20 होता है। और टिकट इज ड्रॉन का मतलब एक टिकट को सिलेक्ट किया गया। तो सीधा सीधा सिंपल है, क्योंकि एक का मतलब वही आता है। ठीक है, तो मैंने कहा 1 to 20 में अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने, 20। अरे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 20 ना, क्योंकि 20 C1 कर दो तो भी 20 आएगा। ठीक है, तो सारी टीम 20 नंबर है। अब वो कह रहा है ऐसा नंबर बताओ कि जो मल्टीपल किससे होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, और किससे होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। अब देखो 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं कि 3 से नंबर कितने होंगे। ठीक है, 3 से 23 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 20 के पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होता है 18, तो 18 को 3 से डिवाइड करते हैं। अब 18 को 3 से डिवाइड करते कितना आएगा, 6 नंबर जो 3 से डिविजिबल थे। ओके, जब 5 से डिवाइड करने की बात हो रही है, 5 से डिवाइड करते तो 20 खुद 5 से डिवाइड होता है, कितने नंबर आएंगे, 4 नंबर, मतलब 5 से डिवाइड होने वाले 4 आएंगे। बट और लगाया था तो ऐसे भी नंबर होंगे जो 3 से भी और 5 से भी डिवाइड होंगे। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे। देखो यार 3 इंटू 5 कितना, 15। तो 15 तक देखते हैं, तो वैसे 20 तो डिवाइड ही नहीं होगा 15 से, तो खाली 15 ही मिलेगा। तो 15 डिवाइडेड बाय 15, व्हाट इज द नंबर यार, 1। ये आ गया 1, हाँ ये 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे आएंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन कितनी, 10। अब ये 10 आ गया, और 10 में से ये नंबर क्या करेगा, माइनस, 10 में से 1 चला गया, 9। तो आंसर आएगा 9 डिवाइडेड बाय 20। ये वाला प्रोबेबिलिटी है, 9/20 इज द आंसर। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो प्लीज रुका देना, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, 5 लेके, हाँ रिपीट करना है। ठीक है, पहले देख लो, टिकट का नंबर था 1 to 20, तो 1 to 20 टोटल नंबर होते हैं 20। और टिकट इज ड्रॉन, मतलब एक टिकट निकालेंगे तो वो 20 आएगा। ठीक, एक टिकट निकालेंगे 20 आएगा, तो वो क्लियर हुआ। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 20। 1 से लेके 20 काउंट करेंगे तो 20 हो गया। अब हो रहा है कि यार मल्टीपल और ऐसा नंबर बताओ
कि जो मल्टीपल क्या होना चाहिए, 3 नहीं तो 5। तो अभी हम लोगों ने देखा, हाँ भूमिका बता रहा हूं दोबारा। अभी मैंने कहा 1 से लेके 6 बताओ, मैंने कहा 2 का मल्टीपल बताओ, तो आपने क्या लिया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया। मैंने कहा 3 का मल्टीपल लो, 3 लिया और 6 लिया। तो 6 डबल डबल आया कि नहीं? तो डबल डबल ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो आंसर कितना आया था, 4 आया था। तो 4 लाते समय हम लोगों ने कहा क्या देखा कि ऐसे नंबर होंगे जो 2 से भी डिवाइड हो रहा था और 3 से भी। तो 2 इंटू 3 किया, तो उस समय 2 इंटू 3 कितना होता था, 6। तो 1 से लेके 6 एक ही नंबर होगा, तो 6 को 6 ने डिवाइड किया 1, तो वो माइनस कर दिया। इस केस में कैसे किया, ये 20 हमारा लिमिटेशन है, 20 के बाहर नहीं जा सकता मैं। तो मैंने देखा यार 3 के मल्टीपल 20 तो नहीं है, 20 डिवाइड नहीं होता। तो 20 का पहला नंबर कौन सा है, 18। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आता है। अगर मैं 20 नंबर 5 से डिवाइड होता है, 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आता है। फिर इसमें क्या होगा, ऐसे कुछ नंबर होंगे जो दोनों से डिवाइड हो रहे थे, उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो दोनों से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो 3 इंटू 5 करो, कितना आया, 15। हमारा दायरा है, हमारा लिमिटेशन है 20 तक, बट 20 15 से डिवाइड नहीं होता। 19 होता है क्या, नहीं होता। 18 होता है क्या, नहीं होता। 16 होता है क्या, नहीं होता। 16 के पहले 15, तो 15 को 15 से डिवाइड करो, 1 नंबर। इसको कहना क्या है, इसका ये कहना है कि 3 और 5 से दोनों से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर है, और उसका नाम क्या है, 15। तो हम लोगों ने इन दोनों की कही एडिशन और ये माइनस करी ऐसे। और ये कौन से केस में करना है आपको, जब क्या एग्जाम में और है ऐसे, ठीक है, उस केस में रखना है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये वाला सवाल 100% आएगा एग्जाम में। हाँ ये सवाल 100% दिखाई देंगे आपको ऐसे। अ बैग कंटेन, अ बैग कंटेन 2 रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू बॉल। 2 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम। ड्रॉन का मतलब यार कॉम्बिनेशन लगाना है, सिलेक्शन करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज द ब्लू? कोई भी ब्लू नहीं होना चाहिए, सबसे सिंपल कह रहा है ब्लू मत हो। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा रेड के कितने, 2, ग्रीन के कितने, 3, ब्लू के कितने, ब्लू के 2। तो सवाल हो गया टोटल कितने। अब टोटल कितना, 7। ये टोटल हमारे पास 7 है, ठीक है, टोटल 7। अब टोटल 7 है, तो उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करना है। अब प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी है वो इंपॉर्टेंट होता है। प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि ऐसा बॉल ड्रॉ करो कि जो क्या नहीं होना चाहिए, ब्लू नहीं होना चाहिए। ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, रेड और ग्रीन। यानी रेड और ग्रीन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चाहिए। हाँ रेड और ग्रीन में से कोई सिलेक्ट कर लो। तो अब कैसे होता है ना, नंबर ऑफ इवेंट ऊपर होगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस नीचे होगा, होगा कि नहीं? नंबर ऑफ इवेंट के लिए हमारे पास कितने हैं, 5। सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। पहले केस में क्या हुआ था, एक ही कर रहे तो मैं 5 लिख देता, लेकिन अब 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से लिखना कैसे होगा, ऊपर लिखेंगे 5C2। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इवेंट हो गया। ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया। देखो यार कॉम्बिनेशन आना चाहिए, पहले मैंने हिंट किया था कॉम्बिनेशन की सेवा बने, कॉम्बिनेशन तो परमुटेशन भी आना चाहिए आगे। तो 5C2, हाँ ऊपर से लिख के नीचे आता है टोटल। टोटल कितने हैं, और 7 में से कितना सिलेक्ट करना है, 2 सिलेक्ट करना है, तो नीचे सैंपल स्पेस आएगा 7C2। अब थोड़ा ध्यान से आप ध्यान लगाओ कि हम लोग क्या करते थे कॉम्बिनेशन में, क्या करते थे आप पता है, 5C2 को कैसे लिखते थे, 5 into 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और 7 को भी क्या करते थे, 7 into 6 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यानी जब मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये दो नंबर दोनों का सेम हो जाए, ये और ये नंबर, तो डिनोमीटर तो वैसे ही कैंसिल होगा। तो मैं खाली ऊपर वाला नंबर ऐसे लिखूंगा, क्या लिखेंगे, 5 into 4 डिवाइड बाय 2 तो कैंसिल ही होगा, और इसको क्या लिखेंगे, 7 into 6 बन गया, बस यही आंसर है। ठीक है, चेक करो कोई डिवाइड होता है क्या, होगा। किससे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जार, ये कितना 3 जार, देन व्हाट इज द आंसर, 10/21। तो 10/21 आंसर है। क्लियर, चलो आगे बढ़ो, सॉल्व समझ रहे हो इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सेम उसी टाइप का। In a box, there are the 8 red, 7 blue, 6 green ball. One ball is pick up at a random। यार वन का मतलब तो डायरेक्टली हो गया, वो नंबर कोई परमिटेशन की जरूरत नहीं है, वन का मतलब वही होता है। What is the probability it is neither red or nor a green? रेड भी नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हाँ तो सीधा बताओ आंसर क्या आएगा, रेड भी नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं चाहिए। हाँ बताओ यार, सबसे सिंपल आंसर है, सबसे सिंपलेस्ट सवाल, वन ही ड्रॉ करना है, रेड भी नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो हाँ तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, सबसे सिंपल ब्लू। वो तो ब्लू तो 7C1 तो 7 ही होगा, ठीक है। और डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने थे, 21। तो 21, तो व्हाट इज द आंसर,
1/3, 1/3 इज द सिंपलेस्ट आंसर। ठीक है, तो 1/3 वाला यही आंसर है। अ कहा, एक का मतलब है सीधा वही नंबर, लेकिन दो आ गए, थ्री आ गए, तो फिर कॉम्बिनेशन दिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। नेक्स्ट, ये वाला सवाल। इन अ क्लास देर आर द 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड। देखो ये लाइन देखना, 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, 3 स्टूडेंट आर सिलेक्टेड, ठीक है, रैंडमली। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें 1 गर्ल एंड 2 बॉयज को सिलेक्ट होना चाहिए, बनेगा आंसर। डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। और किसी का आंसर है? और कोई स्टूडेंट? सबसे बेसिक ही तो है, आप देखिए। हाँ, बॉयज की वैल्यू कितनी बताओ? बॉयज कितने? 15। गर्ल्स कितनी है? 10। तो टोटल कितना? 25। ये बन गया हमारा, टोटल हुआ 25, सही है। चलो, अब ये टोटल 25 हो गया। हम लोगों ने देखा कि हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 3 करने हैं। 3 सिलेक्ट करने हैं, तो पहले सैंपल स्पेस बता देता हूं मैं। सैंपल स्पेस के लिए ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सैंपल स्पेस हमेशा नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो हम लोग कहेंगे 25 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करना है। ये बन गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब होता है इवेंट के ऊपर बात करते हैं। इवेंट कह रहा है चलो हमें सॉल्व करना है, हमारी प्रोबेबिलिटी है। इवेंट ने कहा एक क्या होनी चाहिए? गर्ल्स होनी चाहिए। अब गर्ल हमारे पास कितनी है? 10 है। तो 10 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, 10C1। बीच में एंड दिया है, एंड का मतलब होता है इनटू। फिर क्या करा है? 2 होने चाहिए बॉयज। बॉयज कितने हैं? 15। तो 15 में से क्या सिलेक्ट करेंगे? 2। तो 15C2। ये स्टेप समझ में? बस अभी इसको सॉल्व करना है। अब जब आप इसको प्रेजेंट करते हो तो प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। 10C1 का आंसर कितना है? 10 है। 15C2 का मतलब होता है 15 × 14 डिवाइडेड बाय कितना? 2। ये बन गया इसका। हाँ, 25C3 का मतलब होगा 25 × 24 × 23 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। ये पक्का आना चाहिए यार। हाँ, इसके ऊपर ही पूरा डिपेंड है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर मजा नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 बनेगा, ये 7 बनेगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 4 बना। अब नंबर अपने हिसाब से कोई डिवाइड कर सकता है, जो आपको जैसे लगे। तो चलिए, तो एक एक नंबर को उठा लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जार होता है 25, 5 2 जार होगा 10। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जार ही हो जाएगा फिर। हाँ, ये यहां से। और ऊपर 2 से डिवाइड नहीं होने सकता, लेकिन 5 से डिवाइड होगा ये 3 जार। तो अब कोई नंबर दिखाई दे रहा है डिवाइड होने लायक? नहीं है। तो आप बताओ 3 × 7 कितना? 21, यानी ऊपर आएगा 21। फिर नीचे यहां पर बात कर लेते हैं, 2 × 43 कितना? 46। तो 21 डिवाइड बाय 46 वाला आंसर होना चाहिए। यस, तो ऑप्शन ये वाला आंसर था। नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला देखिए। आज खाली नंबर की बात करना, धीरे धीरे डिफिकल्ट करता हूं। ठीक है, एक एक वन बाय वन देखना। इन द लॉटरी देयर आर द 10 प्राइजेस, 25 ब्लैंक। मतलब लॉटरी बनाते समय 10 प्राइज वाली चीट है और 25 ब्लैंक है। अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम। एक लॉटरी को, अ लॉटरी का मतलब कितना? एक लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? गेटिंग अ प्राइज की प्रोबेबिलिटी क्या है? मुझे एक बात बताओ, लॉटरी वाले जो बनाता है, आप लोगों ने कभी लॉटरी, 25 ब्लैंक है, 13 प्राइज है, तो टोटल कितना? 35। यानी 35 में से एक निकालेंगे तो 35 आएगा। 35 में से एक निकालेंगे 35 आएगा। उसका कहना है कि प्राइज मिलना चाहिए। प्राइज कब मिलेगा? 10 में से निकले, 10 में से निकले, 10 में से कोई भी निकले तो भी प्राइस मिलेगा। तो ऊपर क्या आएगा? 10C1 का आंसर कितना? 10। तो व्हाट इज द आंसर? 2/7। 2/7 इज द ओनली आंसर। 2/7 ये आंसर है। सा सवाल है। हाँ, नंबर वाला तो बहुत ही बेसिक होता है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। अब हम लोगों ने देखा हमारे पास व्हाइट 4 है, रेड 5 है, ब्लू कितने हैं? 6 है। टोटल कितने हो गए? 15। 15 हुआ। 15 हुआ। अब ये कह रहा है 3 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम। यानी ड्रॉन एट अ रैंडम मतलब सिलेक्शन करना है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो बाय डिफॉल्ट पता चल गया 15C3, क्योंकि 3 ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया। उसने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए। अब रेड के कितने? 5। तो ऊपर आएगा 5C3। ये स्टेप समझ में? अब आपको देखना है कि यार जब ऐसे कंडीशन बन जाए जिसमें ये वाला आर की वैल्यू दोनों में समान हो जाए, तो वो बाय डिफॉल्ट एक दूसरे कैंसिल ही होने वाला है। तो ऊपर वाले नंबर को 3 टाइम डिक्रीज, इसको भी 3 टाइम डिक्रीज, वो तभी पॉसिबल है। तो ऊपर वाला नंबर है 5, 5 को 3 टाइम डिक्रीज का मतलब होगा 5 × 4 × 3।
और ये जो नंबर है 15, उसको 3 टाइम डिक्रीज करने का मतलब होगा 15 इंटू 14 इंटू 13, ये ऐसे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गए। अब करते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करते समय 5 1 जार 5 कितना 3 जार, और 3 1 जार 3 3 जार कैंसिल, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 जार, ये कितना 7 जार। अब कोई नंबर बचा ही नहीं है, तो दैट मीन्स ऊपर वाला होगा 2, और 13 इंटू 7 कितना 91, तो 2/91 इज ओनली आंसर। तो 2/91 सी वाले स्टूडेंट करेक्ट। देखिए अगला सवाल ये वाला। A bag contains 6 black, 8 white ball. One ball is drawn at a random. What is the probability that is a white? सबसे सिंपल सवाल, एक ही ड्रॉ करना है, व्हाइट ही होना चाहिए। तो व्हाइट वाले कितने, व्हाइट वाले कितने 8, और टोटल कितने 14। ठीक है, और एक ड्रॉ करना है तो क्या आएगा 4/7, 4/7 इज द आंसर। कैसे बना देंगे, बी इज द ऑप्शन। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ता हूँ। हाँ? देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखिए आंसर आइएगा। ठीक है, चले ये नेक्स्ट सवाल। हाँ ये थोड़ा सा है बट अभी रिपीट लग रहा है मुझे तो, मल्टीपल वगैरह अभी बनाया ना यही सवाल। मल्टीपल ऑफ 3 और 5 क्या था आंसर 9/20। हाँ एक मिनट, सभी तो रिपीट नहीं है, रिपीट ही है। नन ऑफ द इज ड्रॉन, इसका आंसर 10/21। चलो एक, हाँ एक मिनट आगे देखते हैं, ऐसा तो नहीं ये भी रिपीट है। नाइदर रेड क्या था इसका, नहीं रिपीट है ना, व्हाट इज द, रेड और ग्रीन नहीं चाहिए तो ब्लू चाहिए, क्या आंसर था 1/3। इसमें ये भी रिपीट है, क्या था इसका 21/46, पूरा रिपीट कर दिया शायद। 10 भी रिपीट ही है, 2/7 ये वाला आया था। हाँ चले ये वाला नेक्स्ट, ये भी रिपीट है 2/91। अरे उसके बाद में रिपीट हो गया सभी। हाँ एक काम करते वही के वही सवाल आ रहे थे, ठीक। तो ये रिपीटेड वाले हैं नियर अबाउट, इसको सेव करता हूँ, नेक्स्ट नोट्स के ऊपर आता हूं। डाइस के ऊपर कुछ एग्जांपल दिया था कल, मैंने डाइस वाले बताए थे आपको कि डाइस को कैसे सॉल्व करना है, वही कंटेंट आगे बढ़ाता हूँ। चलिए देखिए, कल का जो कंटेंट था वहीं से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो हम लोगों ने कल ऐसा डिस्कस किया कि कितने टाइप के सवाल आएंगे, कहीं ना कहीं कॉइन का बताया, डाइस के बारे में, नंबर के बारे में हुआ, कार्ड्स और एडवांस लेवल बाकी भी है, और उसको बाद में हम लोग देखने भी वाले अभी कंटिन्यू। ये अर्थ, ये कार्ड के बारे में नॉलेज था, कार्ड को हम लोगों ने देखा कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते समय उसके कुछ एग्जाम्पल बनाए थे, चेक करना। ये वाले हुए थे, कॉइन वाला हुआ है, नंबर वाले हुए, ये सभी के सभी नंबर, प्रोडक्ट वाले कैसे आता है, ठीक है। ओके चलो, तो ये एक होता है प्रोबेबिलिटी एंड श्योर इवेंट इज 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज अ 0, ठीक है। एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय श्योर इवेंट, व्हाट इज मीन बाय इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। यानी मान लो कि अभी के लिए ऐसे समझते हैं कि श्योर इवेंट का मतलब होगा कि हम लोगों ने कोई तो एक टास्क परफॉर्म की, श्योर इवेंट। हाँ ऐसे कहते हैं। किसी के घर में ऐसा कोई बच्चा हो सकता है कि वो बच्चा एग्जाम देने गए, तो घर वाले कह रहे हैं कुछ भी हो जाए बेटा हमें कोई मतलब नहीं है, अब हैप्पीली दे दो। मतलब फेल हुआ तो भी मतलब नहीं है, पास हुआ तो भी मतलब में नहीं है। मैं एक पर्सन की कहानी सुनाता हूँ, अभी सुपरस्टार है वो, ठीक है, अभी की इंडस्ट्री में। ऋषि कपूर के बेटे, आप जानते हो किसकी बात हो रही है, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर की दादी माँ, दादी माँ उनकी दादी माँ। अब घर में फैमिली बैकग्राउंड है, अब ऋषि कपूर ही पहले से एक्टर है, ऋषि कपूर के पिताजी एक्टर है, उनके दादाजी भी एक्टर है, तो घर में सब कुछ एक्टर लोगों की परंपरा चलती आ रही है। और उस जमाने ऐसे में था कि लेडीज मेंबर को कपूर घराना नहीं भेजता था। अब देखिए कपूर फैमिली जो थी ना, मेल को भेज रहे थे, फैमिली में फीमेल नहीं काम करेगी। आपको एग्जांपल देता हूं, ऋषि कपूर और नीतू सिंह, नीतू सिंह ही है, उनकी मैरिज हुआ, नीतू सिंह ने काम नहीं किया था। आप देखना बहुत सालों से पहले बहुत मूवी में थे नीतू सिंह मैम, बट जैसे मैरिज हुआ काम बंद कर दिया था। अभी काम दोबारा स्टार्ट हुआ, अभी कुछ देखना, नीतू सिंह मैम बहुत बार जगह पर आपको नजर भी आएंगे, बट उन्होंने नहीं था। करिश्मा कपूर एंड करीना कपूर, ये दो सिस्टर ऐसी थी जिन्होंने इसको तोड़ दिया, मतलब ऐसे रूल नहीं मान लिया, इन्होंने कहा हम लोग खुद उतर जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में। अब धीरे धीरे करके ब्रेक हो गया। रणबीर कपूर, इन्होंने पहली बार जब 10th की एग्जाम दी, अब घर वालों को पता था फेल भी हो जाए कोई मतलब नहीं, बनना तो एक्टर ही है, तो वो कहा जाता है बहुत कम परसेंटेज आए थे, 41 या कोई तो पास हुआ था शायद ऐसे।
अब दादी माँ इतने पेड़े बांट रही है कि पास हो गया बच्चा, पास हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है ना कि कुछ पता ही नहीं है, श्योर इवेंट है, कुछ भी हो जाए हम लोग तो हैप्पी है यार, श्योर इवेंट है, कुछ भी आ जाए। ठीक है, फेल हो पास हो हम लोग हैप्पी है, ठीक है, दैट इज अ श्योर इवेंट, कोई भी आ रहा है। तो एक ऐसा हो सकता है कि मान लो हम लोगों ने कहा कि एक डाइस लिया, एक डाइस लिया, एक डाइस को टॉस किया, थ्रो किया, तो हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर आ सकते हैं। कोई आदमी को कुछ भी आ जाए, लेस देन 7 आ जाए मुझे चलेगा। अब लेस देन 7 आ जाए चलेगा मतलब कितना, 1 से लेके 6 ही चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ श्योर इवेंट। उसने डिमांड ही कर दी लेस देन 7 आ जाए मुझे चलेगा। क्रिकेट मैच होती है, अभी आईपीएल लगने वाला है, उसमें कह रहा है कि एक टॉस किया, तो कैप्टन जो होता है ना वो पहले ऐसे होता है कि यार क्या करेंगे, हाँ मतलब देखो आप क्रिकेट में क्या होगा, टॉस करते समय कुछ टीम पहले डिसाइड करके आती है। देखिए अपने पास अगर आ गया ना, हम लोग अगर टॉस में जीत गए तो कहते हैं मैं पहले बैटिंग नहीं करूंगा, मैं फील्ड क्या करेंगे, फील्डिंग करेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, बहुत बार तो लोग ऐसे प्लान बना के रखते हैं, कुछ भी आए अपने फेवर में हो नहीं भी हो तो भी हम लोग जीतेंगे, यानी दैट मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम उसके फेवर में। तो ऐसा कोई नंबर जिसमें श्योर इवेंट में सब कुछ आ सकता है, और सब कुछ आने का मतलब यही होगा कि नंबर ऑफ इवेंट बरोबर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जिस समय हो गया तो दैट इज श्योर इवेंट होगा। ठीक है, तो जिस समय आप कहोगे नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल हो रहा है उसको श्योर इवेंट कह सकता है। अब श्योर इवेंट जब भी होता है तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 होती है, तो उसको भी यूनिटी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये है श्योर इवेंट की डेफिनेशन। दूसरा है, फिर ये कह रहा है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, हाँ तो यहां पर लिखता हूं इम्पॉसिबल। यार ऐसी चीज डिमांड कर दो कि जो मुमकिन ही नहीं है उस वाले फील्ड के लिए, उस वाले इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल का मतलब समझे, कॉइन टॉस किया, आदमी कह रहा है हेड और टेल साथ में आना चाहिए, पॉसिबल है नहीं है, कैसे निकालेंगे हेड और टेल को, कैसे बैंक बनाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। डाइस को थ्रो किया, ये कह रहा है 7 ही आना चाहिए, दुनिया में कोई भी डाइस मुझे तो 7 ही चाहिए, मुझे पसंद है, उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब उसमें दिखाई नहीं देगा, तो उसमें दिखाई नहीं देगा तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो नंबर ऑफ इवेंट 0 होगा। अगर नंबर ऑफ इवेंट 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, तो उसे कहेंगे यूनिटी प्रोबेबिलिटी, नहीं नल प्रोबेबिलिटी। नोट डाउन कीजिए इसका, अच्छा लिखना, क्योंकि कैसा है ना कि आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। एग्जाम्पल तो आप वैसे भी पीडीएफ पे होता ही है, ठीक है, उसमें जल्दी जल्दी फाइंड करने की कोशिश होती है हमारी कि श्योर इवेंट क्या है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, इसका मीनिंग समझ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब क्या हुआ, अब ऐसे कोई टर्म्स आएगी, इवेंट के टाइप्स हो जाएंगे। हाँ, इवेंट के टाइप्स होते हैं, जैसे कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इज द टाइप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये वाला वर्ड दिए। अब व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब समझ लेते हैं। इफ द टू और मोर इवेंट हैव टू नो पॉइंट इन अ कॉमन, आपने 2 इवेंट या 2 से ज्यादा इवेंट, हाँ वो लिया, लेकिन उनमें क्या नहीं है, कॉमन कोई भी नहीं। देखो ये वर्ड है नो पॉइंट इन अ कॉमन, नो पॉइंट इन अ कॉमन, इफ दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, वो कह रहा है वो साइमल्टेनियसली हो भी नहीं सकता, एट अ टाइम दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, देन दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हाँ, अब कुछ क्या है ना यार, कुछ डेफिनेशन को ही लिखना पड़ेगा और कुछ चीजों को मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। ये कह रहा है ऐसे 2 इवेंट को ऑक्युपाई किया, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, इन्होंने कहा ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द 52 कार्ड, 52 कार्ड में से एक ड्रॉ किया, एक रहा कार्ड इज अ स्पेड्स कार्ड और दूसरा कह रहा है हार्ट कार्ड। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कार्ड का हुआ ही नहीं है कंसेप्ट, तो अभी के लिए रुकता है। डाइस का एग्जांपल से समझाता हूं, डाइस आप सभी को जानते हो। मैंने कहा मान लो एक डाइस को रोल किया, एक डाइस थ्रो किया, अब एक डाइस थ्रो करने के बाद में हम लोग कह रहे हैं नंबर हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, दीज आर द नंबर। ठीक है, ये आएगा। अब हम लोगों ने कहा कि मैंने 2 इवेंट रखा और मैं दोनों के दोनों कह रहा हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मानता है। ए नाम का इवेंट है, ए नाम का इवेंट कह रहा है कि मुझे ऑड नंबर आना चाहिए, जब एक डाइस को थ्रो किया तो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। अब ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। बी का कह रहा है कि यार मुझे इवन नंबर चाहिए, हाँ इवन नंबर चाहिए,
तो इवन नंबर क्या हो सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। इन दोनों इवेंट में कोई कॉमन है क्या? नहीं है, दोनों इवेंट में कॉमन ही नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन अगर दोनों की एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए दोनों का द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसको लिखा भी जाता है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इन दोनों को मैं ऐसे कहूंगा, देखो ए का इवेंट कितना, तो ए का नंबर है 3, ठीक है, बी का इवेंट कितना, तो नंबर कितना है 3। तो प्रोबेबिलिटी को क्या प्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी की एडिशन कितनी आएगी, कोई बता सकता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कितना आएगा, एडिशन बता रहा हूं, 1 आएगा। एडिशन कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा समझे, ये होगा 3/6, ये होगा 3/6। अरे प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स पे, 3/6, दूसरा 3/6, डिनोमीटर 6 है कि नहीं, तो 3 की क्या करेंगे, एडिशन, डिनोमीटर सेम है तो ऊपर कितना आएगा 6, देन 6/6 क्या होगा 1, तो इज 1। हाँ, इसको पूरा लिखना। ठीक है, ये एग्जांपल अभी के लिए बंद कर दो, कौन सा, कार्ड वाला, हो सके मैं कार्ड तुरंत बताता हूं, बट अभी के लिए कार्ड मत लिखना, बाकी ये पूरा लिखिए। एक्सक्लूसिव, हाँ, दोनों में कॉमन न होने वाला, हाँ एक्सक्लूसिव, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ओके, रिपीट करना है, हाँ। इनिशा एक देखो, एक्सक्लूसिव का मतलब ऐसे इवेंट जो दोनों में कोई भी चीजें कॉमन नहीं होती, इतना देखें। हम लोगों ने कहा एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो पॉइंट्स इन अ कॉमन, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ना होना चाहिए। मैंने कहा एक डाइस को रोल कर लो, डाइस को थ्रो करो या रोल करो, जो भी वर्ड है, 1 से लेके कितने आ सकते हैं, सैंपल स्पेस 6 आता है, तो दो इवेंट मान लेते हैं। ए नाम का इवेंट है, वो कह रहा है मुझे ऑड नंबर चाहिए, बी नाम का इवेंट कह रहा है मुझे इवन चाहिए। ये दोनों की वैल्यू देखना, दोनों में कोई कॉमन नहीं, लेकिन नंबर ऑफ इवेंट कितने आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 5। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कितना होता है, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आगे थ्योरम बनेगी, अभी थ्योरम हम लोग जा ही नहीं रहे, तो इसको ऐसे समझना। ठीक है, चलो आगे जाऊं, बढ़ू। ये एग्जाम्पल अभी के लिए रहने दीजिए, हाँ? ये एग्जाम्पल नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि पैक ऑफ 52 कार्ड, नहीं तो एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ, कार्ड्स के बारे में डिटेल में देख ही लेता हूँ। इसके बाद में एक स्लाइड देखने दो मुझे, अगर लगा कि कार्ड ही बार बार आ रहा है तो कार्ड को कंप्लीट कर लेना है। इवेंट अभी तक क्या हुआ, श्योर इवेंट एक है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ये दोनों अलग अलग इवेंट है, एक हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे के ऊपर कोई असर डाल ही नहीं सकता, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट ना। तो इन्होंने देखो डेफिनेशन, नेक्स्ट इवेंट का टाइप हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, पहला एग्जांपल, टू इवेंट आर टू बी सेड टू बी इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट, इफ द ऑकरेंस ऑफ non occurrence of the one event does not influence the occurrence of the other event, यानी एक कोई तो इवेंट हुआ है, उसका और दूसरे के प्रति कोई भी ऑकरेंस नहीं होगा। अभी अभी ऐसे मान लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया, एक लिया कॉइन, एक कॉइन लिया, और एक लिया डाइस, एक डाइस और एक कॉइन लिया, समझे? हाँ, इस बात में कैसे आ रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है। अब बताओ, एक कॉइन लिया तो इसमें क्या क्या हो सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है, और एक डाइस लिया तो इसमें क्या होगा, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर होगा। ठीक है, अब कोई पर्सन ऐसा कह दे कि ए नाम का इवेंट है, उसमें हेड चाहिए, और बी नाम का इवेंट है, उसमें प्राइम नंबर चाहिए, तो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है? नहीं है, कभी भी डिपेंड नहीं है, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट हो गए, उनका एक दूसरे पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हुआ, ये भी बना, इंडिपेंडेंट इवेंट बता दिया आपको कि कौन सा होगा। हम्म, आगे मुझे लग रहा है फॉर्मूला ही होंगे कि ऑड अगेंस्ट वगैरह होंगे शायद, देखते हैं, अगर नहीं होगा ठीक है, नहीं तो थ्योरम बता देता हूं आपको। ठीक है, क्या क्या ये लिखा, ये समझ में आ रहा ना, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है यार, ये बने या नहीं बने इसमें कोई नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, एक डाइस को थ्रो किया, अब इवन बताओ ऑड नंबर, वो डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि डाइस को तो रोल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का इंडिपेंडेंट माना जाएगा। चले, अब इसमें नहीं क्या, ऑड अगेंस्ट, ये फॉर्मूलाज आ रहे हैं। हाँ, अब हम लोग फॉर्मूले में जाने से पहले क्या करता है, कार्ड को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, प्लेइंग कार्ड। अब एक बात बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट कार्ड खेलते हैं? क्या है मतलब, सच सच बताना, कि वो है ना कि लगाओ चलो बनाए, अच्छा गेम है। ठीक है, कब लगता है, कितने लोग खेलते हैं?
अरे खेलेंगे तो अच्छी चीज है ना, मैं कहां पर बुरा मान रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर अगर कोई आदमी चौके में बैठ के कार्ड खेल रहा है और कोई बच्चा चिल्ला के आ रहा है पुलिस आई तो सब कुछ भागने वाले लोग ऐसे लोगों में से। क्योंकि गांव में क्या है ना, कार्ड खेलना बुरी चीज है। आज भी देखिए गांव में अगर चले जाओ छोटे का, वो कह रहा है कार्ड खेलना बहुत बुरी है। जबकि मुझे लॉकडाउन में पता चला कार्ड की इतना अच्छा गेम कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें इतना इंटरेस्ट है, इतना मजा आता है कि यार कितना लगाओ, बहुत सारे गेम है और खेलते हुए, और सच में अच्छा है। वैसे देखा जाए तो कोई चीज बुरी नहीं, कोई भी गलत अच्छा नहीं होता। कौन सा पॉइंट पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो वो डिपेंड करता है, कंडीशन। अब खेलना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पैसा दे के खेल रहे हो तो बुरा ही है फिर। ठीक है, क्रिकेट अच्छा है कि नहीं, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है सब कुछ। बेटिंग पे बेटिंग लगाए जा रहे हो तो बुरा है, फिर तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ चीजें आप कैसे पॉइंट पे रखते हो उसके ऊपर डिपेंड है। मैं कार्ड इस वजह से पूछ रहा हूं, एग्जाम में जब सवाल कार्ड के ऊपर आते हैं, वो जो बच्चे खेल रहे होते हैं वही फेल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ तो वो समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे बना रहा है, क्या है, इसको डिटेल में बताना, हाँ समझे। पहले खाली देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे बना रहा है। टोटल कितने होते हैं कार्ड्स? 52। हाँ लिखना नहीं है, आराम से समझिएगा। टोटल कार्ड्स की अगर बात करें तो ये हमारे 52। अब जो 52 कार्ड है उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइडेड है। कौन कौन से ग्रुप है? रेड एंड ब्लैक। हाँ, दुनिया भर का कोई भी कार्ड उठा लो उसमें दो ही कलर है, या तो रेड होंगे नहीं तो ब्लैक होंगे। तो हम लोगों ने कहा मैंने रेड कलर में इसको डिवाइड कर दिया। रेड का बना 26 और ब्लैक का बना 26। ये दो कलर हो गया। अब क्या हुआ, रेड और ब्लैक में 22 26 आने के बाद में फिर ये कहते हैं उसके भी दो दो पार्ट बना देंगे, सूट बनाएंगे, हम लोग कहते हैं कि सेट बनाएंगे, जो कार्ड खेलने में मजा आता है। ठीक है, अब देखिए, तो अब रेड के दो पार्ट बनेंगे और ब्लैक के दो पार्ट बनेंगे। अब जो रेड के दो पार्ट बनेंगे उस कार्ड के ऊपर डायग्राम बनी होगी, उसका कलर के साथ में डायग्राम बनेंगे। इतना तो समझ में आ रहा है सर? मैं ऐसा चाहता हूं जिसने खेला नहीं, कार्ड देखा नहीं, उसको समझ में आ, ऐसे समझे। दो कलर के कार्ड होते हैं। अब इसमें कुछ आधे रेड में होंगे, आधे ब्लैक में होंगे। अब जो रेड वाला देखेगा उसमें भी दो टाइप नजर आएगा। ठीक है, अब रेड में क्या होता है, एक होगा डायमंड, एक हो जाएंगे डायमंड वाले कार्ड। अब ये डायमंड वाले कितने होंगे? 13 हो जाएंगे। और बाकी के क्या होंगे 13 काम के? हाँ, हार्ट। हाँ, तो डायमंड और हार्ट के मिला के हार्ट के 13 हो गए। सर अब डायमंड और हार्ट, ये तो ऐसी डायग्राम है देख के ही पता चल जाता है हार्ट। तो अभी के लिए पूरा ड्रॉ भी करते हैं यार, आपके लिए पूरा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। हार्ट को बनाएंगे एकदम प्रॉपर। ठीक है, ये हार्ट वाला हो गया सपोज। हाँ, इसमें ये ऐसे सिंबल दिखाई दिया तो ये हार्ट के कार्ड है वो। ठीक है, और जो डायमंड वाला है, डायमंड वाला ऐसे कुछ तो नजर आता है। ठीक है, तो ये वाले डायमंड वाले कार्ड हो गए। ठीक है, तो 13 13 आ गए। ठीक है, अब चलते ब्लैक के ऊपर। अब ब्लैक के ऊपर जाएंगे तो ब्लैक में भी दो टाइप आते हैं। ठीक है, ब्लैक में दो टाइप क्या आते हैं, तो एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। अब स्पेड का मतलब, स्पेड के हो गए 13। स्पेड को हम लोग क्या कहते हैं ना, बहुत सारा बादाम की पत्ती। लोग तो एकदम सिंपल कहेंगे बादाम की पत्ती। दिखते कैसे दिखे ऐसे? ऐसे कुछ तो होगा ना। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, ये इसके यहां पर ऐसा सिंबल जो लगा उसको कहेंगे 13। ऐसा कलर वाला जहां पर है वो 13। हाँ, दैट इज अ स्पेड। क्लब करके होता है यार, क्लब, क्लब को कहेंगे 13। इसके 13 होंगे। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे ये वाला, तो इसके हो गए 13। यानी हम लोगों ने देखा कि जो कार्ड है उसमें ऐसे कोई तो सिंबल नजर भी आएगा। हाँ, 13 13 हो गए। अब हर एक जो सूट होगा, जैसे मान लो सर ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, फिर कार्ड के ऊपर नंबर होता है। नंबर होते कि नहीं? नंबर कहां से शुरुआत होता है? वन नंबर का नहीं होता। नंबर शुरुआत कहां से? टू से है। और टू से कहां तक? 10 तक, करेक्ट। ठीक है, नंबर की अगर बात करेंगे 2 से लेके 10 तक होता है। तो 4 ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें गेम पलटने की बाजी होती है। हाँ, एस एक का जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक होता है एस, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, और एक होता है जैक, जिसको जोकर कहेंगे। ठीक है, जैक। ये चार कार्ड इतने स्पेशल है जो हर सूट में पाए जाते हैं। यानी हम लोग कहेंगे यहां पर भी वही है, यहां पर भी किंग है, यहां पर क्वीन है और यहां पर जैक है। इसमें भी सेम, एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है। एस है, किंग है, क्वीन है और जैक है। चार चार कार्ड सभी में आ रहा है। तो हम लोगों ने कहा तो ये तो टोटल 13 होना चाहिए। अब 13 में से चार तो चले गए, तो बचे कितने? 9।
तो 9 जो है वो नंबर के तहत चलते हैं। अब 9 का नंबर वाला जो कार्ड है नंबर का, वो होता है 2 से लेके कितना, 10 तक नंबर होते हैं सभी कार्ड में, 2 से लेके 10 तक। तो थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे आप सभी कार्ड को अगर मिक्स करो, मैंने कहा किंग के कितने हैं, तो किंग के टोटल कितने कार्ड है, 4, क्योंकि हर एक सूट में एक एक किंग बैठा हुआ है। तो किंग अगर 4 है तो क्वीन को भी तो 4 लाना है, तो क्वीन 4 होगी, जैक 4 होगी, एस 4 होगी, हर एक नंबर का 4 4 कार्ड होगा। फिर हम लोग अगर डिटेल में जाए तो कुछ कार्ड के ऊपर फेस लगा हुआ रहता है और किसी के ऊपर नहीं लगा रहता। तो मतलब फेस कहां पर होता है, फेस कौन से कार्ड पे होता है जिसमें फेस दिखाई दे रहा है मुझे, तो फेस कार्ड किंग पे फेस है, देखिए किंग में होता है, क्वीन में होता है, जैक में होता है, ठीक है। तो मैथ्स क्या कहता है, किंग क्वीन तो जैक तो है, उसके साथ में एस को भी फेस कार्ड में कंसीडर किया जाता है। अभी के लिए मैं कह रहा हूं किंग क्वीन किंग या एस, ये सभी के सभी फेस कार्ड है। और फेस कार्ड कितने हैं फिर, 16 फेस कार्ड है। कभी कभार मैथ्स वाला एग्जाम्पल ऐसे कहेगा कि ये वाले कार्ड को कंसिडर मत करना, तो उस समय वो वाले सूट में से 4 माइनस कर देना, ठीक है। अभी के लिए ऐसे लिखेंगे, फेस कार्ड जब भी आया वो 16 है, और 16 कहां से, यहां से 4, यहां से 4, यहां से, सभी को मिला के 4 4 बनाया गया, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा कंटेंट आएगा। क्लियर, समझ में आया, बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, क्लियर। ओके, ये कार्ड है जिसके ऊपर सवाल आते हैं, हाँ। अभी जो मैंने आपको उस खाली कार्ड का चार्ट बना के दिया है कि कैसे आएंगे। नेक्स्ट इसके बाद वाले सभी एग्जाम्पल आज नहीं ले रहा हूं, लेकिन कल जब हम लोग आएंगे तो स्टार्टिंग में सब कुछ एग्जाम्पल किसके ऊपर होगा, कार्ड्स के ऊपर। जैसे भी नंबर के ऊपर आ रहे थे, सभी कार्ड्स के ऊपर लूंगा। कार्ड्स के ऊपर होने के बाद में फिर हम लोग चलेंगे थ्योरम ओरिएंटेड प्रॉब्लम। अभी आपको क्या क्या बताया मैंने, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉइन के ऊपर कैसे निकालते हैं, डाइस के ऊपर कैसे निकालते हैं, उसके बाद में नंबर के ऊपर कैसे निकालते हैं, फिर कार्ड के बारे में बताया। कार्ड हुआ, टाइप्स ऑफ इवेंट बता दिया, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है, इवेंट के अलग अलग टाइप्स क्या है उसके बताए। फिर आता है फॉर्मुलीज वाले सवाल, कैसे आता है, फॉर्मुलीज होता है जैसे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलीज है। थियरम है उसके ऊपर पढ़ता, थियरम पढ़ने के बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट कंटेंट पे लाएंगे, और इस वीक में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, मैं मान के चल रहा हूँ इस वीक में मुझे कंप्लीट करना ही करना है। और एक अनाउंसमेंट थी कि आपका नहीं क्या, सीईटी जितने भी लोग हैं एंट्रेंस वाले, आप जानते हो कि अपकमिंग एग्जाम आ रही है, मतलब इस बार क्या, तो मैंने 10th फेब से पीवाईक्यू आपका रखा है। आप टाइम डिसाइड कर लेना, हम लोग टाइम फाइनल करेंगे। फिर सैटरडे संडे हमारी बैच स्पेशल चलेगी। एक्सपेक्ट है डेली सैटरडे संडे का मुझे 4 से लेके 5 आवर्स का सेशन चाहिए, ठीक है। मैं इंडिविजुअली आपको कॉल करूंगा, नहीं तो ग्रुप में मैसेज सेंड करता हूं, आपका स्लॉट कौन सा रहेगा। 10th फेब बता रहा हूं मैं, इस वाले डायरेक्ट फेब नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सैटरडे संडे 3 फेब है शायद, तो ये 2 है, यही है ना, अभी 2 ही फेब है, आज 28 है शायद, तो 2 फेब है। तो सर भी आने के बाकी है, पल्लव सर आ जाएंगे, मेरे पास स्टाफ की पूरी टीम रहेगी। सैटरडे संडे हमें कंटिन्यू सेशन चाहिए, स्लॉट उस प्रकार से ब्लॉक किया जाएगा कि आपको उस 2 दिन आना ही आना है, तब वहां पर लगाना है। स्टार्टिंग में कैसे चलेगा कि सैटरडे संडे हो सकता है मेरा ये सिलेबस नहीं हुआ, मैं एक टॉपिक को उठा के उसका सवाल बनाऊंगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन आगे क्या हो जाएगा कि जैसे आपको लगा सर सॉल्व हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट पीवाईक्यू रोज आए, पूरा ऐसे सॉल्व करते जा रहा है। लास्ट का 1 वीक ऐसे चलना चाहिए कि डायरेक्ट रोज बैच में खाली पेपर सॉल्विंग, ठीक है, बैठे पेपर सॉल्व ऐसे कैसे कर रहा है। तो ये सोच के ही टाइम निकालिए। कॉलेज में किसी का होगा कि सर कॉलेज चल रहा है, ठीक है, तो मैं मॉर्निंग के 2 स्लॉट बनाना चाहता हूँ, या तो मॉर्निंग में चलेगा नहीं तो इवनिंग में चलेगा सैटरडे। संडे का आपके ऊपर निर्भर है, संडे को इवनिंग में नहीं चला पाएंगे, क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि संडे का कैसे होता है ना, बाकी जो फैकल्टी दूर से आने वाला है उनका भी कैसे रोल होगा कि सर हम लोग संडे ही तो हॉलीडे मिलता है, तो करीबन आधा दिन हमें हॉलीडे चाहिए ऐसे। तो मैं संडे को 2 बजे तक इंस्टीट्यूट चलेगी, 8 बजे से स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों की एग्जाम रहेगी, आप सभी को कंसिडर करना है, 1 2 महीना आपको देना है, ठीक है, उसमें हम लोग ये कवर कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। हाँ, मॉर्निंग टाइम इज गुड, सही है, मॉर्निंग में ही अच्छा रहेगा संडे के दिन अगर करता है, ठीक, थैंक यू।